जेई एंड नीट एस्पिरेंट, मैं राहुल पटेल आपका फिजिक्स टीचर और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा होगा और ये टाइम बच्चों ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का है। तो इसी प्रैक्टिस सेशन को और बूस्टअप करने के लिए मैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, लेकर आया हूं आपको लिए चैप्टर वाइज वीडियो सोल्यूशन, है ना। इसके थ्रू हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर के ऑलरेडी वीडियो सोल्यूशन चैप्टर वाइज कवर कर लिए हैं, जो कि आपको रेजोनेंस इंदौर के प्लेलिस्ट में से जाके चेक कर लेना होगा, ठीक है। बाकी आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों बहुत इजी और क्लास 11 का पहला टॉपिक जो है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। और जेईई मेन में बच्चों आपका देख लो, यूनिट एंड डायमेंशन और एरर दोनों से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये इजी है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ पर्टिकुलर थोड़े से थियरी है और उसको आप जान रहे हो तो बस थोड़े बहुत कैलकुलेशन करके आप बहुत इजीली 4 मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसा भी मान सकते हो, कई क्वेश्चन तो आपका इतना इजी है कि जैसे एनटीए आपको फ्री का नंबर दे रहा है ना। तो बस आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहना है एंड तक, ठीक है। और मैं फिर से याद दिला दूं कि ये जो वीडियो लेक्चर है बच्चों, ये जेई वाले बच्चों के लिए साथ में नीट वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके जेई मेन के डायरेक्टली नीट के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन आज का। ओके, यहां पे आपको दे रखा है बच्चों 22 जनवरी को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। कह रहा है इफ बी इज मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये म्यू 0, ठीक है, इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, देन द डायमेंशन ऑफ बी अपॉन म्यू 0। आपको इसका डायमेंशन बताना है, ठीक है। तो कोई फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? किसी भी आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों, बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ा था, ठीक है। और उसमें आप लोग अलग अलग करंट एलिमेंट के लिए, मींस वायर है आपका अलग अलग शेप का, उसके लिए आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था किसी पॉइंट के लिए, ठीक है। तो मैं आपको सबसे सिंपल वाला याद दिला दूं कि इनफाइनाइट लॉन्ग अगर वायर है तो उसके वजह से किसी पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो क्या होता है बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो B इक्वल आपका आता है म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R, ठीक है, where I is the current flowing in the wire and R is the perpendicular distance of point P from the wire या एक्सिस ऑफ वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, बट अपने को क्या चाहिए बच्चों? म्यू 0 अपॉन B अपॉन म्यू 0। तो B अपॉन में म्यू 0 निकालो तो क्या आ गया आपका 1 अपॉन 2 पाई I बाई R। और हम लोगों ने ये तो पढ़ा है कि कांस्टेंट का हम लोग डायमेंशन 1 मानते हैं, है ना, उसको लिखते ही नहीं। तो 1 अपॉन 2 पाई 1 हो गया, बचा क्या? करंट। करंट का आपका क्या है? एम्पियर। और R आपका क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज लेंथ, ठीक है। तो आपका आ जाएगा क्या डायमेंशन? A, और फिर L को ऊपर ले जाओ, L पावर -1, ये हो गया आपका। ओके, तो देखिए A L पावर -1 किसमें है? ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बहुत इजी सा क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस को हम लोगों ने C से रिप्रेजेंट करा है, बट यहाँ पे इसने बोला F से करो। बच्चों इस आपकी मर्जी और एनटीए की मर्जी, जिससे भी करे, बट आपको तो अपना कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। कह रहा वेयर M, L, T एंड C स्टैंड फॉर मास, लेंथ, टाइम एंड चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली आपको कैपेसिटेंस, तो फिर से आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला किसी भी तरीके के कैपेसिटर के लिए लिख दो। तो सबसे इजी आपको याद है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप स्फेरिकल वाला भी याद होगा 4 पाई एप्सिलॉन A, है ना, बट ज्यादातर आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वहां पे क्या होता है? C इक्वल एप्सिलॉन A बाई D, ठीक है। तो यहां से आपका एप्सिलॉन का फॉर्मूला, अब कई बच्चों को एप्सिलॉन का भी फॉर्मूला भूल गया रहता, तो आप पहले उसको भी निकाल लो। चलो, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? फोर्स, है ना। ये F तो अलग है, ये वाला, है ना, ये आपका कूलम्ब्स लॉ का फोर्स जो होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
है ना, दो चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हैं Q1 Q2 r डिस्टेंस पे, तो ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो यहां से अपने को एप्सिलॉन चाहिए तो इधर भगाओ और फिर f को उधर ले जाओ, तो क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया Q1 Q2 अपॉन में f इंटू आर का स्क्वायर, और बाकी कांस्टेंट को 1 मान लिया मैंने क्योंकि वो डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 Q2 चार्ज के लिए इसने क्या बोल रखा है कि आप तो C लो, तो ये क्या आ जाएगा C का स्क्वायर, और F आपका क्या होगा mlt पावर -2 और फिर डिस्टेंस L स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन की वैल्यू वहां पे रख दे और A और D का डायमेंशन लिख ले। ठीक है, लेंथ को L लिखा है इसने, तो क्या आ जाएगा आपका बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू C अपॉन में मींस C स्क्वायर अपॉन में mlt पावर -2 mlt पावर -2 इंटू में L स्क्वायर, फिर A का L स्क्वायर आ गया, और फिर डिवाइडेड बाय D का, D इज द ऑल्सो डिस्टेंस, है ना, सेपरेशन बिटवीन प्लेट, तो आपका क्या आ जाएगा, ये L आ जाएगा, है ना, यहां से L स्क्वायर कट गया, फिर ये L इंटू L स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे हम इसको, तो क्या आ गया आपका m पावर -1 L पावर -2, ठीक है, C का स्क्वायर या फिर T पावर -2 इंटू C का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो m पावर -1 C स्क्वायर L पावर -2, ये किस में आ रहा है, ऑप्शन ए, है ना, यही तो आपका पूछा था, इसको इसने F से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, इसको इसने F से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन था और आपने बहुत अच्छे से मेरे से पहले कर लिया होगा। ठीक है ना, आप बच्चों हमेशा क्या करो, वीडियो को पॉज करके पहले आप ट्राई कर लिया करो। ठीक है, चलिए मुझे लगता है आपने ट्राई कर लिया होगा। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है और जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो a sin t प्लस b cos स्क्वायर t प्लस सी टी स्क्वायर प्लस d, वेयर t इज टाइम, तो आपको डायमेंशन ऑफ a b c अपॉन में d का पूछा है। ठीक है, क्या a b c बाई d, इसका डायमेंशन पूछा है। ठीक है, चलिए तो हम पहले बारी बारी से a b c d का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों क्या, कि जो भी सेम क्वांटिटी होती है वही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और फिर किसी इक्वेशन में लेफ्ट साइड का जो डायमेंशन है वो राइट साइड के इक्वेशन मींस राइट साइड में जो क्वांटिटी होगा उनके डायमेंशन के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो हम देखें तो a प्लस साइन टी a साइन टी प्लस b कॉस स्क्वायर टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस d, ये सभी ऐड हुए हैं, तो ये सभी आपका क्या हो जाएंगे, ये सभी डायमेंशन वाइज सेम हो जाएंगे। तो मैं ऐसे लिख दूं d फॉर डायमेंशन ऑफ a साइन t बराबर होगा किसके, डायमेंशन ऑफ b cos स्क्वायर t बराबर होगा डायमेंशन ऑफ सी टी का स्क्वायर बराबर होगा डायमेंशन ऑफ d के। ठीक है, ये सभी हो गया आपका थ्योरी में। और फिर से हमने एक चीज पढ़ा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अगेन डायमेंशन लेस होते हैं, एक्सपोनेंशियल अगेन डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए बराबर होगा डायमेंशन ऑफ बी के। ठीक है, तो ए और बी डायमेंशन वाइज बराबर होंगे। ठीक है, ए बराबर हो गया बी, और फिर से आप यहां पे देखो ये आपका किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर के। ठीक है, और फिर यही डायमेंशन ऑफ डी के बराबर होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि a बराबर b बराबर d, इन तीनों का तो डायमेंशन सेम है, बस हमको इसका निकालना है c का। तो हम क्या कर सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं क्या, सी टी स्क्वायर। ठीक है, और a का डायमेंशन बच्चों a किसके बराबर है, राइट लेफ्ट साइड में देखो तो वो लेंथ के बराबर है ना, यहाँ पे आपका पोजीशन बोला है तो पोजीशन आपका मीटर में आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा L और फिर टी स्क्वायर यहां पे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपका C का क्या आ गया आपका L टी पावर माइनस का 2। ठीक है, ये C का आ गया, और बाकी ये सभी तो सेम थे ही, है ना, और आपका ये सभी किसके बराबर है, L के बराबर हैं। ठीक है, A बराबर B बराबर D है और वो L के बराबर। तो चलिए यहां पे लिखते हैं, तो आपका होगा क्या, L A का डायमेंशन L, फिर B का वो भी L, फिर C का
एल टी पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई डी का एल, तो एल से एल कट गया, ये क्या आ गया बच्चों आपका एल स्क्वायर और टी टू द पावर माइनस का 2। तो फिर से देख लेते हैं कौन सा, पहला ही ऑप्शन। बहुत अच्छी बात है कि हमको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ रहा है ना। चलिए ओके, मुझे लगता है बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए फिर से कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना फाई से रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा इंटू सिग्मा है ना प्लस बीटा इंटू लेमडा, वेयर लेमडा एंड सिग्मा आर द लीनियर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी रेस्पेक्टिवली। और आपसे पूछा है कि अल्फा बाई बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन जो कॉन्सेप्ट इसके पहले लगाया था कि जो क्वांटिटी ऐड हो रही है वो सभी का डायमेंशन सेम होगा, तो हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू सिग्मा बराबर होगा डायमेंशन ऑफ बीटा इंटू लेमडा के, ठीक। और यही फिर बराबर होगा किसके, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड में आप देखो क्या है फाई है ना, तो फाई के डायमेंशन के बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो अब मैं डायमेंशन के केवल डायरेक्ट में लिख रहा हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि फाई जो होगा अल्फा इंटू सिग्मा के बराबर होगा, ठीक है, डायमेंशन वाइज। तो हम यहां से अल्फा निकालो तो क्या आ गया फाई अपॉन सिग्मा, और सिमिलरली आप बीटा निकालोगे क्या आ जाएगा फाई अपॉन लेमडा, है ना। और आपको चाहिए अल्फा बाई बीटा, तो डिवाइड कर लो दोनों को, तो डिवाइड कर लोगे तो अल्फा बाई बीटा जो होगा, ठीक है, ये लेमडा ऊपर चला जाएगा बच्चों, है ना, इतना डिवाइडेड बाई इतना, तो लेमडा सबसे ऊपर आ जाएगा और फाई से फाई कट जाएगा अपॉन सिग्मा। और फिर से हमको पता हो तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लेमडा को हम क्या लिख सकते हैं क्यू अपॉन में एल लेंथ, ठीक है। और वहीं पे आपका सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्यू अपॉन ए आएगा, है ना, एल इंटू एल। चलिए तो वैल्यूज रखें, तो अब आप देखो बच्चों ये फिर से लेमडा अपॉन सिग्मा है, तो ये डिवाइड होगा तो फिर क्यू क्यू कट जाएगा, अगेन ए अपॉन एल आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा ये ए अपॉन एल, तो फिर ए को लिख सकते हैं एल इंटू एल और फिर डिवाइडेड बाय एल, तो क्या आ गया केवल और केवल लेंथ आ गया। तो अब आप बताओ लेंथ किसका डायमेंशन है इन सभी में से, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया, चार्ज, डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अगेन चलिए आप फिर से, मैं हर बार बोल रहा हूं कि आप क्या करो, पहले ट्राई करो और फिर उसके बाद सॉल्व देखो, है ना। चलिए यहां पे देखिए क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और फिर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक मूवमेंट है और टॉर्सनल कांस्टेंट है, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको लिस्ट 2 में उनके डायमेंशंस दे रखे हैं, आपको मैच करना है, मैच द कॉलम, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मैंने बताया अभी आपको किस वाले फॉर्मूले से यूज कर सकते हो आप, है ना, अभी आपने लिखा B इक्वल म्यू 0 I अपॉन में 2 पाई r, कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको म्यू 0 चाहिए, तो म्यू 0 चाहिए तो क्या आ जाएगा आपका B इंटू में 2 पाई r डिवाइडेड बाई I, तो 2 पाई को तो भगाओ, है ना। अगेन आपको B का फॉर्मूला मुझे लगता है कि डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं होगा और याद करना भी नहीं बच्चों, ठीक है, आपको एट सेम टाइम आप निकाल लेना, है ना, बाद में मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है ही है। तो चलिए तो मैग्नेटिक फील्ड को हम निकाल सकते हैं F इक्वल आई बी एल साइन थीटा से, है ना, बिल हम लोग इसको BIL बोलते थे, ठीक है। तो यहां से आप निकालो B का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला, तो B क्या आ जाएगा आपका F अपॉन में I इंटू L, ठीक है। साइन थीटा डायमेंशन लेस है, नहीं लिख रहे हैं, है ना। तो अब ये क्या आ जाएगा M L T पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई I का एम्पियर, हाँ एम्पियर लेना है, और L से L तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया M A पावर माइनस 1 T पावर माइनस का 2, ओके। तो इसका मतलब B का तो सेकेंड, B का सेकेंड कहां पे है, यहां पे है, बस एक ही, है ना, ठीक है, एक ही बार में आ गया, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। चलिए हम चेक कर लेते हैं, तो एक तो आपका आ गया। अब यहाँ पे हम B की वैल्यू रख दें और फिर म्यू 0 का निकाल लें, तो म्यू 0 निकालने जाएंगे तो क्या आएगा B का पूरा M A पावर माइनस 1 T पावर माइनस 2 इंटू में 2 पाई हट गया L लेंथ के लिए और एम्पियर अगेन, तो ये फिर एम्पियर ऊपर जाएगा, तो ये एम्पियर का माइनस 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा M L T पावर माइनस 2 A पावर
-1 है ना, ठीक है। चलिए तो ये देखते हैं ml(t⁻²) a⁻², एक और ये ऊपर जाएगा तो -2, ठीक है। तो ये कौन सा आ जाएगा आपका, परमिबिलिटी ए का आपका आ जाएगा बच्चों तीसरा, है ना। तो ए का तीसरा है भी यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बच्चों, म्यू इक्वल आई ए, ठीक है। तो आई फॉर एम्पियर इनटू एरिया क्या हो जाएगा L², तो AL² या L² A, तो ये क्या आ जाएगा आपका C का चौथा, ठीक है। टॉर्सनल कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा वहां पे गैल्वेनोमीटर के टाइम पे, टॉर्सनल कांस्टेंट कि टाउ इक्वल C इंटू थीटा, तो यहां से आप C निकालोगे तो टाउ अपॉन थीटा, है ना। टॉर्क पर यूनिट थीटा, आप यही तो डिफाइन करते हो टॉर्सनल कांस्टेंट, ठीक है। यहां पे आपका क्या आ गया टाउ, तो टाउ का जो यूनिट होगा, है ना, टाउ हमारा टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क आपको पता है R×F का, है ना। तो यहां से ये क्या आ जाता है एनर्जी का आ जाता है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा चौथा का पहला, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड विल बी द करेक्ट, ठीक है। ओके नेक्स्ट, हाँ ये तो बच्चों एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ना। एनटीए ने इसमें पता ना क्या ही वो आंसर बनाए, ठीक है, जो कि थोड़ा भी नहीं सही है ना। चलिए हम लोग देखते हैं इसका करेक्ट आंसर, और फिर एनटीए ने क्या दिया था आंसर वो भी मैं बताता हूं आपको। चलिए तो यहाँ पे कह रहा है कि इन अ मेजरमेंट इट इज आस्क्ड फाइंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क, है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क ऑन द सिस्टम। द मेजर्ड क्वांटिटी हैज द डायमेंशन इतना इतना इतना, और उसमें से b की वैल्यू इसने दे रखा है और आपसे c की वैल्यू, मतलब t⁻c है तो c की वैल्यू आपसे पूछा है। चले तो हम पहले डिफाइन करते हैं, वो जो डिफाइन करने के लिए बोला है क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था हुक्स लॉ वहां पे, है ना, कि विद इन इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, ठीक है। फिर हमारा ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता था तो एक कांस्टेंट आता था, है ना, k, वेयर k इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब ये अलग अलग लॉन्गिट्यूडिनल के केस में अलग था आपका, वहीं पे फिर बल्क मॉडुलस के केस में अलग था, है ना, 3 डायमेंशनल के लिए, ठीक है, और फिर आपका सुपरफिशियल के लिए अलग था, है ना। ऐसे ऐसे आपका अलग अलग तरीके से ये डिफाइन था, ठीक है। चलिए तो k आपका क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, वेयर सिग्मा इज स्ट्रेस एंड एप्सिलॉन इज स्ट्रेन, डेल्टा L/L। तो अगेन आप एप्सिलॉन क्या है डायमेंशन लेस है तो इसको लिखो ही मत, ठीक है। दूसरा आपको किसके डिवाइड करने के लिए बोला है, टॉर्क से, तो टॉर्क अभी मैंने बताया क्या होगा R×F, है ना। चलिए तो क्या लिखा है k अपॉन टाउ, k अपॉन टाउ पूछा है, तो क्या आ जाएगा सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं F अपॉन A लिख सकते हैं। एप्सिलॉन डायमेंशन लेस है तो मैं नहीं लिख रहा, या चलो लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनटू में टाउ आएगा तो ये R/F, है ना, F से F कट जाएगा, एप्सिलॉन डायमेंशन लेस है तो हटा दो, ये क्या आ जाएगा एरिया का बच्चों L², है ना, एरिया का L² और लेंथ का L, ये क्या आ गया 1 अपॉन में L³, ठीक है, सॉरी 1 अपॉन में L³, ऊपर ले जाएंगे तो L⁻⁻3, बट यहां पे इसने क्या बोला है L⁻B, और इसने दे रखा है क्या, जब हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या आ रहा है b = -3 आ रहा है, बट इसने क्या बोला है कि b हमारा 3 आ रहा है, तो पहला तो यही गलत, और कह रहा है फिर c की वैल्यू बताओ, तो c⁻ बताओ बच्चों। तो यहाँ पे आप देखो इसमें c मतलब कि टाइम का तो आया ही नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे भी तो क्या लिखेंगे 2⁻0 t⁻0, तो इस हिसाब से c आपका क्या आएगा 0 आएगा। बट इसने आंसर क्या दे रखा था एनटीए वालों ने 4, जो कि कहीं से कहीं सही नहीं लग रहा था, ठीक है। आंसर करेक्ट क्या होना चाहिए, ये c = 0, ठीक है, बल्कि आपका a भी आपका क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, क्योंकि मास का भी तो टर्म नहीं है ना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया है
28 जनवरी को पूछा गया था शिफ्ट 2 में। ठीक है, फिर से आपको 2 कॉलम दिए हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। ठीक है, एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स क्या होता है बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इंपल्स केवल, तो वहां पे क्या था, लीनियर इंपल्स था, है ना, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम था। इसी तरीके से हम एंगुलर इंपल्स को बोल सकते हैं चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो बेसिकली आपको एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम एल को हम क्या लिखते हैं, आर क्रॉस पी। ठीक है, याद कीजिए, है ना। तो आर आपका क्या है, लेंथ। ठीक है, पी मतलब कि मास, एम इंटू में वी, एल टी पावर माइनस का 1। तो ये क्या हो गया आपका, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस का 1। ये आ गया एल का। तो कौन सा हो गया आपका, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 1, ए का 3 से। ए का 3 कौन से ऑप्शन में है, केवल 3 और 4 में, ये दोनों तो नहीं होंगे। आप बच्चों इस वाले मेथड में एलिमिनेशन मेथड यूज करा करो, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखोगे बहुत जल्दी से आपके आंसर आ जाएंगे। और ट्रिक ये रहे ना, आप ऐसे वाले का निकाल दो ना जिसका देखो हर एक अलग अलग हो। ठीक है, क्या हर एक ऑप्शन अलग अलग हो, तो उसका निकालते ही आपको बहुत जल्दी से मिल जाने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे अपना देखो क्या है, फिर से लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का क्या है, Q इक्वल एम इंटू एल, है ना। यहां पे L यूज कर लिया तो मैं यहां पे स्मॉल l यूज कर रहा हूं लेटेंट हीट का। ठीक है, तो लेटेंट हीट निकालेंगे तो क्या आएगा, Q अपॉन में M, वेयर Q क्या है बच्चों आपका, एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है ना, जूल। और उसका आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे तो एम एल स्क्वायर टी का -2, फिर डिवाइडेड बाय एम, एम से एम कट गया, क्या आ गया आपका, एल स्क्वायर टी पावर माइनस का 2। तो ये कहां पे है, देखिए, तो ये आपका पहला ही है ना। तो इन दोनों में फिर से बी तो आपका क्या है, अगेन वही है। तो अभी भी ऑप्शन ए 3 और 4 में से कोई भी सही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट निकालना पड़ेगा हमको क्या, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो याद कीजिए हम लोगों ने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जब पढ़ा था, R इक्वल रो एल बाई ए, तो रो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन में एल। ठीक है, और अगेन यहाँ पे मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस का आपको नहीं याद होगा डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो आप निकालने जाओगे तो R इक्वल लिखोगे V अपॉन में I। ठीक है, और V को आप फर्दर क्या लिख सकते हो बच्चों, V को पावर वाले से लिखो, है ना, पावर I इंटू V होता है। तो V निकालोगे तो P अपॉन में क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। तो इसका यहाँ पे ये मतलब हो गया कि P अपॉन में I का स्क्वायर, है ना। हाँ, P का दूसरा फॉर्मूला I स्क्वायर R होता है। ठीक है, तो R यहां से आपका आ जाएगा P अपॉन में, और फिर P को आप लिख सकते हो W अपॉन में T। ठीक है, तो R आपका आ गया वर्क W अपॉन में T इंटू में I का स्क्वायर। तो वर्क का अभी हम लोगों ने देखा एम एल स्क्वायर टी का -2, माइनस का 2। ठीक है, फिर टी पावर 1 आ जाएगा, यहाँ पे एम्पियर का पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर ले जाओ सभी को, तो क्या आ गया आपका, एम एल स्क्वायर टी का -3 हो गया, ए का -2 हो गया। ठीक है, तो अपना रेजिस्टेंस का तो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हम ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे आर के जगह। तो आर के जगह क्या आएगा, एम एल का स्क्वायर टी पावर माइनस का 3 इंटू ए पावर माइनस का 2। फिर यहाँ पे ए एरिया का तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ मतलब एल, ये एल कट जाएगा, तो ये एक और एल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एम एल का पावर 3 टी का पावर -3 और फिर ए का पावर माइनस का 2। तो वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो अभी मिला, तो सी वाला क्या है आपका, ऑप्शन 4। तो ये आपका सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन 4 में सही मिल रहा है। ठीक है, चलिए हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बच्चों ईएमएफ का नाम सुना होगा। ईएमएफ आपका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वही होता है। ठीक है, तो यहां से आप निकालो, तो डायमेंशन फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब P इक्वल वी आई, तो V निकालो तो क्या आ जाएगा, P अपॉन में I। P दैट इज पावर, तो पावर का आपका वर्क अपॉन टाइम, तो क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी का -3 डिवाइडेड बाई I मतलब कि एम्पियर।
तो इसको भी ऊपर ले जाओ, तो एम एल स्क्वायर टी का -3 ए का पावर माइनस का 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड से मैच हो जाएगा, डी का, है ना। ठीक है, तो आप देखो सेकेंड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये फिर से आपके लिए बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे फिर से 29 जनवरी को कह रहा है कि द एक्सप्रेशन गिवन बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, है ना। वेलोसिटी का टाइम के साथ दिया है और डायमेंशन ऑफ ए बी सी इनका निकालना है। तो फिर से आपका यहाँ पे आपका ये वाले टर्म का डायमेंशन डायरेक्टली किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि ए का जो डायमेंशन होगा वेलोसिटी एल टी पावर -1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एल टी का माइनस का 3, ए का आ गया। फिर यहाँ पे सी डायरेक्टली ऐड हो रहा है टी से, तो इसका ये मतलब हुआ कि डायमेंशन ऑफ सी जो होगा वो टाइम का ही होगा, ठीक है। और फिर ये पूरा का पूरा डायमेंशन बराबर होना चाहिए वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर। तो आप लिख सकते हो b इंटू टी, और फिर इन दोनों का सेम ही है तो हम केवल एक का लिख ले t, ये बराबर होना चाहिए v के। ये t से t कट गया, इसका मतलब b का जो डायमेंशन होगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा एल टी पावर माइनस का 1, ठीक है। आपसे पूछा है a इंटू बी इंटू सी का, तो a का आपका क्या आ रहा है एल टी पावर 3, b का क्या आया एल टी पावर माइनस का 1, c का क्या आया t। तो ये दोनों तो कट गए, बचा क्या आपका एल स्क्वायर टी पावर माइनस का 3, ठीक है। तो एल स्क्वायर टी पावर -3 कहां पे है, ऑप्शन 4, है ना। m0 m आया नहीं है तो ओके। नेक्स्ट देखते हैं, है ना। ठीक है, फिर से कह रहा है कि द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग सेम डायमेंशन, इनमें से कौन सा पेयर है जिसके पास सेम डायमेंशन नहीं है। ठीक है, प्रेशर और यंग मॉडुलस। तो हमको पता है प्रेशर क्या होता है, एफ अपॉन ए होता है, और यंग मॉडुलस क्या होता है बच्चों, ये आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस आपका अगेन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसको भगाओ और स्ट्रेस को लिखोगे तो क्या लिखोगे, एफ अपॉन ए ही लिखोगे। इसका मतलब ये दोनों तो सेम है, तो ये तो सेम है, तो ये सही नहीं होगा, ठीक है। फिर सरफेस टेंशन और इंपल्स का देखते हैं। तो सरफेस टेंशन एस को हम लिख रहे हैं एफ अपॉन एल, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ ही तो आपका क्या होता है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यूज आप रखो, एम एल टी पावर -2 रखोगे तो एल से एल कट जाएगा, क्या आ जाएगा एम टी का -2, किसका सरफेस टेंशन का। इंपल्स का देख लेते हैं। इंपल्स बच्चों चेंज इन मोमेंटम, है ना, चेंज इन मोमेंटम, है ना, इसी को तो इंपल्स बोलते थे, ठीक है। तो वो आप क्या लिख सकते हो, चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम का ही आपका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, तो मास आ जाएगा m और इनटू वेलोसिटी एल टी का माइनस का 1। तो आप देख रहे हो ये दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आप फर्दर चाहो तो इसको भी देख सकते हो, टॉर्क और एनर्जी। टॉर्क को क्या लिखते हो, आर क्रॉस एफ होता है, तो फोर्स इंटू लेंथ ही तो है, और फिर एनर्जी आपका क्या वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है। तो ये दोनों तो सेम है। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का देख सकते हो। तो एंगुलर मोमेंटम आपका फिर से आर क्रॉस पी, है ना, तो क्या आ जाएगा, आर मतलब की लेंथ, ठीक है, एल और पी का अभी हम लोगों ने लिखा मोमेंटम का यहाँ पे एम एल टी पावर माइनस का 1, तो क्या आ गया एम एल स्क्वायर टी का -1। तो ये तो आपका एंगुलर मोमेंटम का आ गया, ठीक है। चलिए प्लैंक कांस्टेंट का देखते हैं। तो प्लैंक कांस्टेंट इक्वल एच न्यू, ठीक है, तो यहां से एच निकालोगे तो क्या आ जाएगा ई अपॉन में न्यू, है ना। फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये आपका क्या आ जाएगा ई इंटू टी भी आ जाएगा। तो एनर्जी का क्या आएगा एम एल स्क्वायर टी का -2 इंटू टी करोगे तो वो एक कम हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपका फिर से यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो हैं, ये भी है ये भी है, तो ये फिर गलत ऑप्शन होगा, ऑप्शन 2 आपका सही होगा, क्योंकि इसने बोला है कि नॉट सेम। ओके, अगेन बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। आप देख लो एनटीए वाले बोल रहे हैं फ्री में नंबर ले जाओ, है ना, बस थोड़ा सा पढ़ के फ्री का नंबर मिल रहा है ना। यहाँ पे क्या है, एक अगेन मैच द कॉलम, यंग मॉडुलस, टॉर्क,
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यंग मॉडुलस अभी मैंने बताया क्या, जो कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही होगा। स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, बस हमको किसका लिख देना है, एफ अपॉन ए। तो एफ का क्या होगा, एम एल टी पावर -2 डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, क्या आ गया, एम एल का -1 टी का -2। तो कहां पे है, ये है ए का सेकेंड। ए का सेकेंड किसमें है, इन दोनों में अगेन, है ना। चलिए टॉर्क का देख लेते हैं। तो टॉर्क का तो अभी मैंने बताया क्या, एनर्जी का होगा, वो तो याद ही होगा आपको, एम एल स्क्वायर टी पावर -2, ठीक है ना। तो बी का क्या आएगा, फोर्थ। तो बी का फोर्थ किसमें, तो ऑप्शन थर्ड मिल गया आपका एक ही बार में, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपने पढ़ा होगा, जो विस्कस फोर्स होता है वो आपका क्या था, माइनस का ईटा ए डीवी बाई डीएक्स, है ना। आपको ईटा निकालना था, ठीक है। माइनस वाइनस सब भूल जाओ। फोर्स, फोर्स का क्या आएगा, एम एल टी पावर -2 डिवाइड बाई ए, मतलब कि एल स्क्वायर, फिर ये फिर आपका डिवाइड में आएगा v, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का एल टी के -1 डिवाइडेड बाई, अगेन आपका वो dx लेंथ ही तो होता है ना, तो ये l, ठीक है। एक l से एक l कट जाएगा, ये l इंटू एल एक और काट देते हैं। फिर यहाँ पे t को ऊपर ले जाओगे तो प्लस में, तो t का -1 ही बचा, m l का -1 t का भी -1 ईटा का, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, c का फर्स्ट, ठीक है। तो c का फर्स्ट थर्ड ऑप्शन में ही है। फिर से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका पता ही है, F इक्वल जी m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर, ये आप निकाल सकते हो, है ना। क्या आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2, ठीक है। फोर्स का, लेंथ का, मास रखो, आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, और ये बच्चों हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है डायमेंशन का। अगेन आप देखो, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलो बच्चों, या फिर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बोलो, ठीक है, या फिर सिंपली हम मैग्नेटिक फील्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो हम क्या बोलते थे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी से रिप्रेजेंट करते थे, याद कीजिए। तो उसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, कोई सा भी फॉर्मूला आप लिखो, बट यहाँ पे आपसे यूनिट पूछे हैं, है ना। तो आपका एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है, या उसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, याद रहेगा, इतनी चीज बोलते हैं उसको। तो उनका जो एसआई यूनिट होता है वो टेस्ला होता है, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, गॉस। और इसमें से अपने को सीजीएस यूनिट दे रखा है। तो ए का थर्ड, ए का थर्ड किसमें है, फिर से अगेन 3 और 4 में ही है, तो मतलब कौन सा, ये दोनों तो गए, 3 और 4 में से ही सही होने वाला है, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, है ना, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी बच्चों हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते थे, है ना, याद कीजिए, बी अपॉन में म्यू, ठीक है। तो इसका क्या आता है, एम्पियर पर मीटर, ठीक है, क्या, एम्पियर पर मीटर। हाँ, आप बी को चाहो तो बी का फॉर्मूला लिख दो, है ना, उससे बायोसेवर्ट वाले से, और फिर देखोगे म्यू म्यू सब कट जाएगा, और फिर वहां से आप निकालोगे तो आई अपॉन आर ही आएगा। तो आई आपका एम्पियर, आर का मीटर, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, ओके। और ये फिर से एंटी वालों ने सही आंसर नहीं दिया यहाँ पे, ये एम्पियर पर मीटर होना चाहिए था, या फिर मीटर के पावर -1 होना चाहिए था, जो भी, बट ये गलत है ना। फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स याद कीजिए क्या था, B इंटू ए था, है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। तो ये आपका क्या था, इसी को हम क्या बोलते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या लिखते थे हम लोग, वेबर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी का थर्ड, तो सी का सॉरी सेकंड, सी का सेकंड, तो सी का सेकंड किस में है, फोर्थ वाले ऑप्शन में है, ये तो गया, ठीक है। फिर आपका मैग्नेटिक मूवमेंट, अगेन अभी ने हम लोगों ने देखा कि म्यू जो होता है वो आई इंटू ए होता है, तो आई होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर मतलब कि ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो ये चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप देख लो यूनिट और डायमेंशन से कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस चैप्टर को तो बहुत अच्छे से करके जाने वाले हो। नेक्स्ट एरर भी बच्चों, एरर से भी हर बार बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके बाद मैं एरर वाला लेके आऊंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी हम लोग वीडियोज अपलोड करें वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।